हमारे YouTube चैनल कॉमर्स करियर सेंटर में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे परचेज बुक विथ जीएसटी के साथ। इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। आप कैसे बिल तैयार करोगे तो बहुत अच्छी तरीके से सारे कॉलम अगर जान लोगे तो आप अपनी दुकान का, अपने संस्थान का बिल बनाना सीख लोगे कि कैसे बनता है परचेज बुक। आइए ध्यान देते हैं। पहले कॉलम के बारे में हम आपको अच्छी तरह बताते हैं। डेट, नेम ऑफ सप्लायर, कहाँ से माल सप्लाई हुआ है, सप्लायर मतलब कौन आपको माल दिया है, परचेज आप कहाँ से किए हैं, क्वांटिटी मतलब 1, 2 या 3 या 4 पेटी या 3 बोरे या 4 बोरे, जो भी क्वांटिटी। उसके बाद इनवॉइस नंबर, बीजक मूल्य। उसके बाद LF लेजर फॉलियो, डिटेल्स, आपके माल का डिटेल क्या होगा, कॉस्ट, आपके माल का लागत माल कितना है, GST, गुड्स सर्विस टैक्स कितना लगा, फ्लाइट मतलब भाड़ा कितना लगा। अब जाकर आपका माल कितने का हो गया उसको टोटल बोलेंगे। यानी कि आप सामान खरीदने जाते हैं तो उस पर GST और भाड़ा भी लगेगा, इसलिए आपका सामान अब महंगा होगा। तो आइए देखते हैं आज परचेज बुक कैसे हम अपने दुकान का परचेज बुक बनाएंगे। कम टू द पॉइंट। ये एग्जाम्पल नंबर 4 SK सिंह के बुक से। इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन परचेज बुक ऑफ मेसर्स भोपालिका मेडिसिन स्टोर एंड पास्ट जर्नल एंट्री। इसका जर्नल एंट्री पास करना होगा। तो सबसे पहला नाम क्या है, पहले 1 अक्टूबर और नाम है सत्यम ब्रदर्स, सत्यम स्टोर। तो लिखेंगे अक्टूबर 1 सत्यम स्टोर, सत्यम स्टोर। बढ़िया। क्या लिया गया है इसके दुकान से, आइटम का नाम A है, क्वांटिटी 1 बॉक्स है और 2000 मेडिसिन, क्योंकि इसका तो मेडिसिन की दुकान है तो 1 पेटी मेडिसिन की कीमत कितनी है 2000। उस पर 20% GST, 20% डिस्काउंट और GST 10%। तो हम लोग कैसे इसको सोल्व करेंगे सर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे आइटम का नाम इसमें क्या है, यानी कि क्या सामान का नाम है, आइटम का नाम A है। बढ़िया। और ये है 2000 रुपये पर बॉक्स, 2000 रुपये पर बॉक्स, 1 पेटी का दाम 2000 होगा। बढ़िया। कितना माल लिया गया सर, 1 पेटी माल लिया गया क्वांटिटी। तो हम लोग क्या करेंगे, 2000 में 1 से गुना करा देंगे तो हो जाएगा 2000, यानी डिटेल में 2000। बढ़िया। उसमें ऐड करना, उसमें से पहले लेस करना होगा TD, लेस करेंगे TD का मतलब ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कितना 20%, यानी 2000 का 20%, 2 दूनी 4, 400 रुपये छूट। तो अब ये हो गया कितना सर 1600। अब इस पे GST लगेगा, ऐड GST 10%। तो 1600 रुपये का 10% कितना हुआ 160। तो ये सामान हो गया 1760। बढ़िया। तो इस तरीके से आपका डिटेल कॉलम क्लियर हो गया। उसके बाद वाले कॉलम में सेपरेट कॉलम में सेपरेट अमाउंट डाल दीजिए, यानी कि सही कॉस्ट कितना लगा सर। तो इसका कॉस्ट होना चाहिए 1600, GST कितना होना चाहिए 160, भाड़ा तो बिल्कुल नहीं लगा, यानी सामान कितने का हुआ सर 1760। बढ़िया। इस तरीके से मैंने 1 अक्टूबर आपके कॉपी पर अच्छी तरह मतलब बोर्ड पे बता दिया है। आगे के भी इसी तरह सोल्व किया जाएगा। फिर भी मैं उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देता हूं और उसके बाद एक जर्नल भी क्लियर करना है। अगला तारीख है 15, शिवम मेडिकल और माल का नाम है, यानी आइटम का नाम है B, दवा का नाम है B। 2500 रुपये का 1 पेटी और 2 पेटी माल लिया गया तो हो गया 5000। उस पर पहले ट्रेड डिस्काउंट घटाया गया है 10%। 5000 का 10% कितना होगा 500। तो 5000 में 500 कम कर देने पर हो गया 4500। अब GST लगेगा 8%, तो 4500 का 8% निकालेंगे तो 360,
यानी कि सामान का कीमत हो गया 4860, डिस्काउंट लेस किया जाता है और जीएसटी ऐड किया जाता है। फिर सेपरेट कॉलम में भी डाला है 4500 रुपया उसका हुआ एक्चुअल कॉस्ट, 360 रुपया जीएसटी, भाड़ा तो बिल्कुल नहीं लगा। यानी टोटल माल कितने का हुआ सर? यानी 15 तारीख का टोटल माल हुआ 4860। अब आपका अगला तारीख है 26 लास्ट तारीख है। इसको देखा जाए, सुंदरम मेडिकल और आइटम का नाम है सी, दवा का नाम है सी, 3000 रुपये पर बॉक्स, एक पेटी का कीमत 3000 और एक पेटी माल लिया गया है। तो और इनवॉइस नंबर जो होगा आप डाल दीजिएगा। इनवॉइस नंबर मतलब पुर्जा नंबर, जैसे हमने बनाया उस समय पुर्जा नंबर था 207, तो इसमें भर देंगे 207। बढ़िया, इस तरीके से आपका जो होगा इनवॉइस नंबर आप भर देंगे। 3000 में 1 से गुना करने पर 3000, लेस किया गया 20% टीडी मतलब ट्रेड डिस्काउंट, यानी कि 600 कम हुआ तो 2400 हो गया। अब इसमें जीएसटी जोड़ना चाहिए, जो स्टेप है उसको नहीं भूलना चाहिए। हालांकि आपके बुक में जीएसटी नहीं है तो जीएसटी 0% मतलब 0, 2400 में 0 जोड़ दिया तो हो गया 2400 और उसमें भाड़ा जोड़ दिया कितना 50, यानी हो गया 2450। अब डिटेल वाला कॉलम तो क्लियर, अब सेपरेट कॉलम 8500 हो गया आपका क्या, 8500 कॉस्ट, जीएसटी 520, भाड़ा कितना 50, तो माल हो गया 9070। तो टोटल कॉलम में क्या भरेंगे 9070। जर्नल भी बहुत ही बढ़िया दिया है, जर्नल बहुत ही बढ़िया दिया है। परचेज को डेबिट किया जाता है, ये सभी विद्यार्थी जानते हैं। तो परचेज करने जाइएगा माल तो महंगा मिलेगा क्योंकि माल पे लगेगा जीएसटी। तो हम लोग कैसे बनाएंगे सर, परचेज अकाउंट डेबिट, जीएसटी पेड अकाउंट डेबिट, है ना। और 2 में पार्टी का नाम जहाँ से हम माल खरीदे हैं, टू सत्यम, टू शिवम, टू सुंदरम, है ना। तो इस तरीके से जर्नल दिया गया है। उम्मीद करते हैं कि आप जीएसटी से रिलेटेड कोई भी परचेज बुक अपने दुकान के लिए, इंस्टीट्यूट के लिए, संस्थान के लिए या खुद के टेली वर्क के लिए आप अच्छी तरह जान सकते हो, कहीं जॉब कर सकते हो, बड़े आराम से आप इसे डील कर सकते हो। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।